इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं बैरिस्टर अकील मलिक साहब, वजीर मुमलिकत बराए कानून और इंसाफ। बैरिस्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज में गुज़िश्ता रोज़ की इस जो अनफॉर्चुनेट एक इंसिडेंट हमें नजर आ रहा था बैरिस्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलीना साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, बिल्कुल इस बात की हद तक तो मैं इत्तफाक करता हूँ कि कोई अच्छे विजुअल्स नहीं थे, लेकिन उसके साथ साथ आई एम श्योर देयर इज ऑलवेज द अदर साइड ऑफ द स्टोरी। ये जो कल तमाम तर मामला हुआ और आपने देखा कि नौरीन साहिबा की तो मुलाकात होती है, चाहे वो देर सवेर से हो जाए, लेकिन उनकी मुलाकात तो एक फैक्ट है कि वो होती रही है। कई रोज से तो एक्सेस बिल्कुल ही डिनायबिलिटी नहीं है। मैं उसी पे ही आ रहा हूँ। और उसमें हुआ क्या, इत्तलात के मुताबिक हुआ ये तमाम तर मामला कि इन्होंने एक पूरी प्लानिंग के साथ तमाम तर मामला जो है, जो इकोनॉमिस्ट का आर्टिकल आया है उससे तवज्जो हटाने के लिए हमारे पास इत्तलात हैं। ये बड़ी केयरफुली प्लान की गई तमाम तर जो एक प्रोटेस्ट की सिचुएशन थी अडयाला के बाहर, और अडयाला के बाहर फिर नौरीन साहबा की भी अनफॉर्चुनेटली मुलाकात नहीं हो सकी। इसी हवाले से वहाँ पे एक रकस क्रिएट किया गया, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट की ताकि तवज्जो हटाई जाए। मैं ये समझता हूँ कि इस तमाम तर इशू के ऊपर किसी को भी मैन हैंडल करने के हवाले से मैं उसके अगेंस्ट हूँ, उसकी बिल्कुल कॉन्डेमनेशन करता हूँ, लेकिन एरिया क्लियर करवाने के हवाले से, क्योंकि आप ऐसे तो अडयाला के बाहर वहाँ पे और भी कैदी हैं। जो इमरान खान साहब की अपनी हुकूमत के अंदर जो ख़वातीन के साथ नारवा सलूक किया गया, और मैं ये आपकी स्क्रीन पे बिल्कुल दिखा रहा हूँ, 2 ख़वातीन हैं जो 2 सियासी पार्टियों के साथ उनकी वाबस्तगी है, तो कम से कम ये तो हमें ना बताए ना कि अब कंपैरिजन तो बिल्कुल भी नहीं है। So two wrongs don't make a right, बैरिस्टर साहब। जो कुछ उस दौर में हो रहा था, जो बेनजीर भुट्टो साहिबा के साथ जो कुछ होता रहा, हमारी सियासी जमातों को या सियासतदानों को, बैरिस्टर साहब मेरी आपसे सवाल सादा सा है, कितने और हुकूमतें चाहिए, कितना और वक्त चाहिए कि ये जो सबक है माजी के वो सीख लिया जाए? मैं तो उनके यूज ऑफ फोर्स को भी कंडेम कर रहा हूं। मैं ये तो नहीं कह रहा कि उसको कंडोन किया जाए, उसको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करने देना चाहिए, और ना होना चाहिए कि खवातीन माएँ बहनें सबकी सांझी होती हैं। बिल्कुल मैं ये आपको सिर्फ बाय वे ऑफ एन एग्जांपल दिखाया है कि जो उस दौर में हो रहा था, आज उसका बिल्कुल कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता और कोई कॉन्टिनेशन नहीं हो सकती उस हवाले से। बैरिस्टर साहब मूविंग ऑन, आज जो एक लेटर अयाज सादिक साहब की बिहाफ पे जो कौमी असम्बली के सेक्रेटेरिएट से भेजा गया है, आमिर डोगर साहब के खत का जवाब देते हुए रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन नेशनल असेंबली। देखिए, उस तमाम तर मामले को जो लीडर ऑफ द हाउस की, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की जो अपॉइंटमेंट है उसको रेगुलेट करती है रूल, जो हमारा रूल्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोसीजर 2007 के हैं, 39 एंड 39B। अब उसमें वाज़े तौर पे ये प्रोसीजर है, और ये कोई ऐसी बात नहीं है। इससे पहले भी शायद अभी ये मंजर यहाँ पे बात आ रही है, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस एज कस्टोडियन ऑफ द हाउस स्पीकर साहब ने ये बात की, और स्पीकर साहब ने वहाँ अपनी कुर्सी पे बैठ के जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के सवाल हुआ ऑपोजिशन साइड से, तो उन्होंने बताया, उन्होंने कहा यहाँ पे अगर फिर कोई ऐसा अदालती फैसला आ गया जिसमें वो रिस्टोर हो गए, तो फिर मुझे बताएं कि आपके लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की जो आप नॉमिनेशन कहते हैं कि तमाम तर रूल्स की वायलेशन में आप कर दें, तो फिर वो किधर जाएगी। तो इस तमाम तर इशू के ऊपर सिर्फ और सिर्फ इतनी गुजारिश है कि उस पे सब्र व तहम्मुल से काम लिया जाए। वो जो नॉमिनेशन है उनकी, हो सकता है वो अदालत फैसला जो भी करे उसके थ्रू जो देखा जाए। आपको लग रहा है एक फर्दर जजेस के रेजिग्नेशंस भी मुतवक्के हैं, और कोई एक बड़ी मूवमेंट में भी ये ट्रांसलेट कर सकता है? कि जजेस का अपना इस्तेकाक है, उनका हक है, अगर वो उसको एक्सरसाइज करना चाहें तो बिल्कुल ज़रूर करें। जहाँ तक आपने किसी मूवमेंट की बात की या किसी तहरीक की बात की, तो मुझे तहरीक जो है वो नज़र नहीं आ रही। उसकी वजह यह है कि आइसोलेटेड बार एसोसिएशंस हैं जिनका कोई पॉलिटिकल लीनिंग जो है वो अगर एक मखसूस सियासी जमात की तरफ है, तो वहाँ पे उनका वो पॉलिटिकल नैरेटिव टो ज़रूर कर रहे हैं। ओवरऑल एक ब्रॉडर पिक्चर में अगर आप देखें तो जो बार एसोसिएशंस और बार काउंसिल्स हैं वो बिल्कुल हमारा जो मौक़िफ़ है, जो आइनी मौक़िफ़ है, उसके साथ खड़ी हैं, और बिल्कुल वो इस बात की तायीद करती हैं। 28th अमेंडमेंट, बैरिस्टर साहब आपने ऑलरेडी एक टाइम फ्रेम दे दिया है कि अप्रैल 2026 तक ये मंजूर भी हो जाएगी पार्लियामान से, बजट से पहले इसकी मंजूरी करवानी है। देखें, जो अवाम के मफाद की बातें हैं वो तमाम तर चीज़ें 28वीं तरमीम से जुड़ी हैं, 26वीं में भी बताई जाती थी, 27वीं तरमीम में भी यही बताया जा रहा था। वो भी तो थी, नहीं 27वीं भी तो थी। देखें ना, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, अब देखें, ईजियर एक्सेस टू जस्टिस, जस्टिस डिलेड, जस्टिस एंड इज जस्टिस डिनाइड।
سو ان تمام تر پرنسپلز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے 26ویں اور 27ویں کی 26ویں میں ہاں ہم نے کمپرومائز ضرور کیا, آئینی عدالت سے آئینی بینچ پہ آ گئے, لیکن 27ویں میں وہ ادھورا خواب پورا ہوا. 28ویں میں جو ہے وہ عوام کے مفاد کی جو چیزیں ہیں بالخصوص NFC کے حوالے سے 140A جو لوکل باڈیز ہیں یا لوکل گورنمنٹ اسٹرکچرز ہیں ان کو فردر مزید اسٹرینتھن کرنے کے حوالے سے, ایجوکیشن ہے, ہیلتھ کیئر ہے, پاپولیشن ہے, NFC کے حوالے سے, یہ اس پہ لیکن تب تک نہیں ہو سکتی جب تک اتحادی اس پہ رضامند نہیں ہوں گے, اس پہ جب تک براڈر کنسنسس ڈیولپ نہیں ہوگا. کچھ چیزوں پہ تو دیکھیں وزیر اعظم نے خود یہ بات کی آن دا فلور آف دا ہاؤس 140A کے حوالے سے, NFC کے حوالے سے بھی انہوں نے ٹچ اپ آن کیا. انہوں نے کہا کہ صوبوں کی خود مختاری اور صوبوں کی مضبوطی کے اوپر ہم بالکل یقین رکھتے ہیں اور ہم اس کو فروغ بھی دیتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وفاق کو کمزور کرنا یہ بھی تو کوئی ایسی معقول بات نہیں. وفاق کی مضبوطی اور صوبوں کی مضبوطی دونوں ساتھ ساتھ لے کے چلنی ہے, اور اس پہ بلاول صاحب نے بھی اوپننس شو کی ہے اپنی دوسری پریس کانفرنس غالباً if I'm not wrong. انہوں نے کہا کہ میں NFC کے اوپر بات کرنے کے لیے تیار ہوں, فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ بات کروں گا, میرے سامنے چیزیں رکھیں, میں ان کے سامنے چیزیں رکھوں گا. بات چیت کا آغاز تو ہونا چاہیے. دی ایلیفینٹس ان دا روم ڈیفینیٹلی نیڈ ٹو بی ایڈریسڈ, اور ان کو یہ جو ایشوز ہیں پبلک انٹرسٹ کے ان کے اوپر ڈسکورس ہونا چاہیے, ڈسکشن ہونی چاہیے تاکہ ایک بہتر لائحہ عمل کی طرف بڑھا جائے. 18th amendment کو رول بیک کرنا از ناٹ ان دا پائپ لائن. بالکل بھی نہیں ہے, یہ غلط تاثر دیا جاتا ہے کہ 18ویں ترمیم کا کوئی رول بیک ہے. میں سمجھتا ہوں 18ویں ترمیم ری وزٹ ضرور ہو سکتی ہے آن سرٹن تھنگس, لیکن کوئی رول بیک کرنے کا کسی کا کوئی یہ لوگوں کچھ چیزوں کو چھیڑا, یعنی آپ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ کچھ چیزوں کو اس کے اوپر جو ہے وہ ری وزٹ ہو سکتی ہے, کچھ چیزوں پر بات ضرور ہو سکتی ہے, کچھ چیزوں کو چھیڑا ضرور جا سکتا ہے. تو رول بیک تو نہیں ہے اس میں, دیکھیں رائٹ باسل رول بیک تو نہیں ہے, اور اسینشلی اس میں جو چیزیں ہیں وہ وہی ہیں جو میں نے آپ کے سامنے ڈسکس کی ہیں. لیکن اس کی ٹائم لائن کے حوالے سے میں آپ کو یہ ضرور بتا دوں, ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی اٹ لنکس ود دا بجٹ, اینڈ آف کورس میری ایک کہہ لیں کہ رف ٹائم لائن جو ہاؤ آئی سی اٹ, I mean of course یہ نہیں ہے کہ میں نے کہہ دیا تو وہ وہی ہوگا. ظاہری بات ہے کہ جب تک کنسنسس نہیں ہوگا تب تک آگے نہیں بڑھا جا سکتا. رائٹ, تھینک یو سو مچ بیرسٹر صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ.